हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी क्लास 12th की विज्ञान की जो भी वीडियो आएंगी दोस्तों हम आपके लिए पहुंच जाएंगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दोस्तों वंशागति और विविधता का सिद्धांत। दोस्तों इसमें दोस्तों आज हमारी जो हेडिंग है वो यह है कि मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। दोस्तों या आनुवांशिकता के नियम दोस्तों कि मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम कितने दिए थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेंडल ने दो प्रयोगों के आधार पर बच्चों 3 नियम दिए थे। वे प्रयोग कौन कौन से हैं बच्चों? तो देखिए, एक से हम कहते हैं नंबर 1 प्रयोग है बच्चों आपका, नंबर 1 प्रयोग होता है एक जीन की वंशानुगति, यानी कि एक संकर संकरण के आधार पर। ठीक है बच्चों, एक संकर संकरण। ओके बच्चों, इसके आधार पर तो मेंडल ने दोस्तों क्या किया था, 2 नियम दिए थे बच्चों। ठीक है ना, कौन कौन से नियम दिए थे? एक नियम दिया था बच्चों इसने प्रभावता का नियम, प्रभावता, ठीक है ना, या प्रभाविता। ओके बच्चों, प्रभावता या प्रभाविता कुछ भी लिख सकते हैं। प्रभावता का नियम दिया था। ओके ना, ये किसके आधार पर हो गया हमारा? एक संकर संकरण के आधार पर। ओके, इसी के आधार पर बच्चों इसने एक और नियम दिया था। ठीक है ना, वो कौन सा दिया था? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम दोस्तों। ओके, इसी नियम को बच्चों विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, विसंयोजन। ओके ना, विसंयोजन यानी कि दोबारा से संयोजन होता है टूटकर। ठीक है ना, तो इसे विसंयोजन कह सकते हैं, यानी कि अलग हो जाएगा। और इसी को ही बच्चों हम कहते हैं, चलो मैं इधर लिख देता हूं, युग्मक जो बनते हैं हमारे, युग्मकों की शुद्धता। ओके बच्चों, शुद्धता का नियम। बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई जो मेंडल थे ना हमारे, उन्होंने एक प्रयोग किया था बच्चों, वो किस पर किया था? एक संकर संकरण। ठीक है ना, किस पर किया था बच्चों? यानी कि मटर के पौधों पर किया था। कौन सा प्रयोग? एक संकर संकरण। तो आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्रयोग किया था उसने एक संकर संकरण दोस्तों किस पर? मटर के पौधों पर। तो बच्चों इसके आधार पर मेंडल ने बच्चों, ठीक है ना, किसने? मेंडल, मेंटल नहीं। ओके ना, मेंटल नहीं है वो, मेंडल है। कई बच्चे मेंटल लिख देते हैं, मेंटल नहीं मेंडल। तो देखिए, इसके आधार पर इसने प्रभावता का नियम दिया था। अर्थात इसमें क्या होगा कि जो एक जनक होगा ना, उसके जो युग्मक या उसके जो जीन होते हैं वो दूसरे जनक के युग्मक पर क्या होते हैं या जीन पर क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रभावी जब मैंने आपको एक संकर संकरण कराया था और जब मैंने आपको द्विसंकर संकरण कराया, दोनों के दोनों बच्चों मैंने आपको करा दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके नियम बता रहा हूं मैं, प्रभावी और अप्रभावी में। ठीक है ना, इसी प्रकार से तो होते हैं ना। तो प्रभावता का नियम दिया उसने नंबर 1, तो इसमें दोस्तों प्रभावी जनक होगा और इधर क्या होगा हमारा? अप्रभावी जनक। परंतु दोस्तों लक्षण क्या होते हैं उसमें? सेम होते हैं। जैसे लंबाई वाला लिया था ना हमने, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो इधर से कैपिटल टी आया था, इधर से स्मॉल टी आया था। ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। जब इन दोनों के बीच में बच्चों हमने क्या कराया था? संकरण कराया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसकी युग्म विकल्पी बनता है हमारा। ये क्या बनता है बच्चों? F1 पीढ़ी बनी थी, ये हमारी क्या बनी थी? F1 पीढ़ी बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना। तो इसमें देखिए बच्चों, जो ये वाला प्रभावी लक्षण है ना, तो ये प्रभावी हो रहा है क्योंकि ये कैसा पौधा हुआ था हमारा? लंबा हुआ था। परंतु अप्रभावी वाला जो स्मॉल टी है ना, ये इसमें प्रकट नहीं हो पाया था, क्योंकि इस पर दोस्तों, इस वाले पर ये प्रभावी हो गया था। ठीक है ना, कौन सा? कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी हो चुका था, क्योंकि ये लंबा है और ये बौना पौधा है। तो आप सभी को पता है कि बोने पर लंबा प्रभावी होता है कि नहीं होता है ना? तो सेम, तो इसलिए इसके आधार बच्चों उसने प्रभाविता का नियम दे दिया। परंतु बच्चों जो पृथक्करण का नियम दिया था इसने, ये वाला जो पृथक्करण का नियम दिया था ना, ये किस प्रकार से दिया था इसने? क्योंकि ये वन पीढ़ी हो गई, अब इसका दोस्तों उसने क्या किया था? इसका एक किसी जनक के साथ प्रयोग करा दिया, यानी कि इसमें एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं स्वयं परागण कराया। तो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया
और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है ना। तो इधर से इन दोनों में क्रॉस कराया तो बच्चों इस प्रकार से युग्मक बने थे हमारे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ओके बच्चों, ये लीजिए 4 युग्मक बने थे। इसमें ये 3 तो बच्चों हमारे लंबे होते हैं और ये हमारा बोना होता है। तो अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि इसमें युग्मक अलग हो गए थे बच्चों। क्या हो गए थे? अलग हुए थे। किस प्रकार से? देखिए इधर कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी है ना, तो इधर से टी हट गया और इधर से टी हो गया, इधर से टी हट गया, इधर से टी हो गया। तो इस प्रकार से युग्मक शुद्ध हुए कि नहीं हुए बच्चों बताओ? इससे ये टूटकर अलग अलग हुए कि नहीं हुए? इधर 2 बने, इधर भी 2 बने। ये क्या हो गए? युग्मक अलग हुए। तो अलग यानी कि बच्चों जब इसमें तो क्या थे? साथ में थे, परंतु जब युग्मक का निर्माण हुआ तो ये अलग हो गए। तो इसके आधार पर कौन सा दे दिया? युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है ना। इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं, पहले हमको बता रहे हैं कि ये नियम क्यों दिए थे उसने, ठीक है ना, इसलिए दिए थे बच्चों। अब बात आती है बच्चों जब उसने द्विसंकर संकरण कराया था बच्चों। क्या कराया था? द्विसंकर संकरण कराया। चलो देखते हैं उसको भी, ठीक है ना। देखो भाई ये तो प्रयोग फर्स्ट हो गया। अब सेकंड प्रयोग किया था बच्चों उसने, कौन सा? तो सेकंड प्रयोग किया था उसका बच्चों प्रयोग नंबर 2, और वो था हमारा द्विसंकर संकरण। ओके बच्चों, द्विसंकर संकरण बच्चों। आप बताओ बच्चों, इसको तो बोलते हैं डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड बच्चों, ठीक है ना, डाई हाइब्रिड। और इसको बोलते हैं दोस्तों मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड। ओके ना। तो समझ में लेना बच्चों कि मोनो यानी कि एक संकरण और डाई हाइब्रिड यानी कि द्विसंकरण दोस्तों, ठीक है ना, कंप्लीट इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिया था उसने प्रयोग में दोस्तों, इसने क्या किया था? 2 लक्षण लिए थे इसने। क्या लिए थे? 2 लक्षण लिए थे। किस प्रकार से लिए थे? देखिए एक लक्षण तो लिया था इसने गोल, ठीक है ना, ये प्रभावी होता है, और एक लिया था इसने झुर्रीदार, झुर्रीदार। और फिर दोस्तों इसने एक और लक्षण लिया था पीला, ठीक है ना, और एक और लक्षण लिया था इसने हरा, ठीक है ना। ये तो बच्चों क्या है? बीज का आकार है, कौन सा? गोल। और जो पीला है ये रंग है, ठीक है बच्चों। जब इसने इन दोनों में क्रॉस कराया दोस्तों तो उसके आधार पर इसने एक नियम दिया था, ठीक है ना। इन सब में क्रॉस करा के बच्चों जो भी आया ना उसके आधार पर इसने क्या किया बच्चों? एक नियम दिया था, उसको हम आपको समझाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। केवल मैं आपको बता रहा हूं कि इसने इसके आधार पर नियम क्यों दिया था, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या किया था कि ये जो सारे लक्षण है ना, ये सारे लक्षण है स्वतंत्र रूप से अपने अपने प्रभाव प्रकट कर रहे थे। ऐसा नहीं हुआ था कि गोल और झुर्रीदार आपस में दोस्तों क्या करते हैं? संयोजित हो जाते हैं। क्या इन दोनों ने आपस में संयोजन किया? नहीं किया, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये दोनों झुर्रीदार, इधर गोल है इधर झुर्रीदार है, तो इनका बीच का कोई बना नहीं बनाना। तो इधर तो देखो पीला है और इधर हरा है, क्या इन दोनों कलरों को मिक्स करके कोई तीसरा कलर बना? नहीं बना। तो इसी को ही बोलते हैं दोस्तों स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। क्योंकि ये दोस्तों कोई बाल इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो गोल है ये पीले के साथ मिल सकता है, या जो गोल है ये हरे के साथ मिल सकता है, या जो गोल है ये झुर्रीदार के साथ मिल सकता है, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से कर सकता है, परंतु इन चारों के अलावा कोई पांचवा या छठा कलर नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इन 2 कलरों के अलावा तीसरा कलर और इन 2 आकारों के अलावा कोई तीसरा आकार नहीं बना था। तो हम कह सकते हैं कि F2PD में दोस्तों सारे के सारे लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है ना। इसी के आधार पर इसने स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया था। कौन सा दिया था? स्वतंत्र, ठीक है ना, यानी स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बच्चों। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके आधार पर 2 और इसके आधार पर 1 नियम दे दिया था। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे क्या कि मेंडल ने, ठीक है ना, मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर तो बच्चों 2 नियम दिए थे हमारे। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और इसी को ही बच्चों विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इसी को ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। किसको? पृथक्करण के नियम को। अब बात आती है दोस्तों सेकंड प्रयोग किया था उसने द्विसंकर संकरण। इसके आधार पर बच्चों इसने एक नियम दिया था
कि प्रत्येक लक्षण दोस्तों, ये 4 दिख रहे हैं ना आपके लक्षण, ये अपने आप को प्रकट करते हैं F2 पीढ़ी में। ओके बच्चों, F2 पीढ़ी में सारे के सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, परंतु बच्चों F1 पीढ़ी में क्या होता है, केवल जो फर्स्ट जनक होता है, ठीक है ना, इन दोनों जनकों में एक जनक जहां होगा, एक जनक जहां होगा, तो प्रभावी लक्षण के ही, ठीक है ना बच्चों, यानी प्रभावी जो जनक होता है वह हमेशा F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, या प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। हम कह सकते हैं ना कि प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होगा और अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट होता है स्वतंत्र रूप से बच्चों, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए बच्चों। फिर हम पढ़ते हैं प्रभावता का नियम किसे कहते हैं। चलो फटाफट से चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम प्रभाविता का नियम दोस्तों, कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। देखिए बच्चों, हमने देखा है कि कोई भी लक्षण होता है, जैसे माता पिता से पुत्र में आते हैं, आते कि नहीं आते बच्चों, जो लक्षण होते हैं चाहे कैसा भी लक्षण हो, वो माता पिता से अपनी संतान में आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। परंतु दोस्तों इन लक्षणों का निर्धारण करता कौन है, कि हाँ यही लक्षण, जैसे कि पिता की आंखें भूरी हैं, ठीक है ना, तो पुत्र में इसकी आंखें भूरी किस प्रकार से पहुंचती हैं, ऐसा क्या कारक है, यानी ऐसा क्या कारण है दोस्तों जो आंखें भूरी पहुंचती हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे लक्षण होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, हमारे लक्षण, ठीक है ना, ये लक्षण जो होते हैं इनका बच्चों निर्धारण, ध्यान रखना बच्चों, जो लक्षण है हमारे पिता के चाहे माता के, इनका निर्धारण दोस्तों संतति में, यानी कि जो पुत्र होता है उसमें किस प्रकार से पहुंचते दोस्तों, कारक विभक्ति, कारक नामक एक विभक्ति होती है, कारक नामक विभक्ति इकाई, ठीक है ना, विभक्ति इकाई अर्थात दोस्तों फैक्टर, क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर, जिसको बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं बच्चों, जीन बोलते हैं। इसको समझना अनिवार्य है बच्चों। जीन आपको पता होता है बच्चों हमारे कहां पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, हमारे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है ना बच्चों, तो डीएनए में दोस्तों क्या पाए जाते हैं, हमारे जीन पाए जाते हैं। जैसे आनुवांशिक पदार्थ बच्चों, पहले इसको समझ लेना है आपको जीन को, तभी तो आपको प्रभाविता का नियम समझ में आएगा। देखो आनुवांशिक पदार्थ बच्चों, ठीक है ना, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है ना, तो इसमें दोस्तों जो डीएनए के जो कोड होते हैं आपने पढ़ा होगा, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों, ठीक है। तो देखो जैसे डीएनए होता है तो इसके दोस्तों जीन होते हैं आपके कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, क्या होते हैं बच्चों, जीन होते हैं इस प्रकार से, ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, हमारे जीन होते हैं। और देखिए दोस्तों ये क्या होते हैं, सदैव बच्चों हम कहते हैं जोड़ों में होते हैं, जोड़ों में होते हैं अधिकतर, ठीक है ना बच्चों, तो ये जीन होते हैं ना हमारे जोड़ों में होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला जीन है ना बच्चों हमारा, ये किसका है, कि हरे आंख यानी कि कंजी जो हमारा लंबाई का समझ लो बच्चों, ठीक है ना, ये जीन क्या है, लंबाई का है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि इसमें जो लक्षण होगा दोस्तों वो किस प्रकार का होगा, लंबाई का, ठीक है ना। और इसमें जो लक्षण होगा दोस्तों वो कोई और भी प्रकार का हो सकता है या लंबाई का ही हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा किसी की आंखें भूरी होती हैं तो आंखों भूरी होती हैं, तो उसका भी जीन इसमें हो सकता है, ठीक है ना। हाइट लंबी है तो लंबाई का भी हो सकता है, सांवला रंग है तो सांवला रंग का, यदि गेहुआ रंग है तो गेहुआ रंग का बच्चों, ठीक है ना। और कभी देखा आपने बौनापन ज्यादा होते हैं कभी कभी लोग वाग, तो उसका भी इसमें होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो डीएनए होता है उसमें जो जीन होते हैं बच्चों, उसमें जो यहाँ पर ये इकाई होती है, यहाँ पर भी हो सकते हैं यहाँ पर भी होते हैं, कहीं पर भी दोस्तों इसके क्या हो सकते हैं, जीन उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई ना। तो इन जीनों के द्वारा ही दोस्तों क्या होता है, हमारे लक्षण प्रकट होते हैं, किसमें दोस्तों, संततियों में, ठीक है ना। भाई ये जीन है, जब यही जीन, ठीक है ना, क्या होंगे बच्चों, ये जीन हमारे संतति में जाएंगे तभी तो ये लक्षण अपने प्रकट करेंगे, आगे ना समझ में। और देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे जोड़ों में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो चलो जैसे कि ये पिता के हो गए दोस्तों, पिता की लंबाई वाला हो गया, पिता का लंबाई का। अब देखिए बच्चों जो माता होती है उसके जीन छोटे होते हैं, ठीक है ना, छोटे नहीं जीन देखिए बच्चों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, परंतु दोस्तों इन पर जो हमारा लक्षण है वो कैसा है, बौनापन है। कैसा है बच्चों, बौनापन है, बौनापन,
अब बात आती है बच्चों, ये पिता हो गया और ये माता हो गई, एक लंबाई वाला हो गया और एक कैसा हो गया, बोनापन हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, जब इनके युग्मक बनते हैं बच्चों, ठीक है ना, जैसे तो हम कह सकते हैं कि माता पिता में तो ये जोड़ों के रूप में होते हैं, परंतु जब इनका युग्मक बनता है बच्चों, युग्मक आपको हम पढ़ा चुके हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों, ठीक है ना, मानव प्रजनन में। तो देखिए बच्चों, जब इनका युग्मक बनेगा तो क्या होता है, इन दोनों में से दोस्तों केवल एक ही युग्मक आता है। क्या आता है बच्चों, एक ही युग्मक आता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी युग्मक में बच्चों दो जीन हो, ठीक है ना, कभी भी युग्मक में दो जीन नहीं होते हैं। ओके बच्चों, जैसे बच्चों हम आपको इधर दिखा देते हैं, जैसे प्रभावी, ठीक है ना, और अप्रभावी, अप्रभावी, ठीक है ना। इधर क्या लिया था हमने, पेरेंट्स यानी कि जनक, ठीक है ना। तो कौन कौन से लिए थे बच्चों, हमने जनक ले लिया लंबाई वाला, ठीक है ना, लंबाई के, और बोना यानी कि दोस्तों इधर नर ले लिया हमने, और इधर क्या ले लिया, माता ले ली, ठीक है ना। तो इनके दोस्तों जो हमारे क्या होते हैं, प्रतीक बताए थे आपके लिए हमने, कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी। तो देखिए बच्चों, जब इनका युग्मक का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, अब देखिए यहीं पर समझने की बात है कि सभी कभी भी, ठीक है ना बच्चों, कभी भी युग्मक में दो जीन नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो जीन है, जब युग्मक बनता है बच्चों तो इनमें समसूत्री विभाजन होता है, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा किनमें, इन वाले जीनों में बच्चों, ठीक है ना। तो इससे एक आ जाता है हमारा, क्या आता है बच्चों, एक आ जाता है। क्या दो आया बच्चों, नहीं आया ना। तो यही बोल रहा हूं मैं कि युग्मक में कभी भी, तो कभी भी बच्चों युग्मक में दो जीन नहीं होते हैं। तो एक जीन यहां से, और दोस्तों माता में भी बच्चों क्या आएगा, एक ही जीन आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। ओके बच्चों, कि कभी भी युग्मक में बच्चों दो जीन नहीं होते हैं। कंप्लीट। चलो अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों के मध्य हम क्या करा देते हैं, संकरण करा देते हैं। क्या करा देते हैं बच्चों, संकरण कराते हैं। किस प्रकार से, पर परागण से। ओके बच्चों, पर परागण से इसमें संकरण कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है बच्चों। ये हमारी क्या बन गई बच्चों, F1 पीढ़ी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, F1 पीढ़ी या संतति पीढ़ी, संतति पीढ़ी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। F1 पीढ़ी बोल लो चाहे संतति। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या ये समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें माता से और पिता से दोनों से जीन आए हैं बच्चों। क्या आए, हमारे जीन आए हैं। तो ये क्या है बच्चों, हमारा विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है बच्चों, ठीक है ना। क्या हो गया, विषम युग्मजी। और दोस्तों बच्चों, अच्छा ये लंबाई है, ये बोना है, तो ये जो संतति है बच्चों किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि संतति में सदैव दोस्तों एक ही जनक के क्या आते हैं, लक्षण आते हैं, और उसके आते हैं बच्चों जो प्रभावी होता है। तो इसमें बच्चों प्रभावी कौन सा है, हमारा प्रभावी लंबाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये 100% बच्चों लंबे होते हैं, ठीक है ना। और F1 पीढ़ी में दोस्तों सदैव प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रभावी जो लक्षण होता है ना वो ही प्रकट होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें केवल एक ही लक्षण आएगा बच्चों, यानी कि क्या आएगा, एक ही जनक के लक्षण आते हैं। चलो बच्चों, मैं अगर आप यहाँ पर माता कर दूं और यहाँ पर पिता कर दूं तो भी बच्चों ये सेम ही कंडीशन बनती है हमारी। क्या बनती है, सेम कंडीशन। ऐसा नहीं है कि पिता लंबा होगा तभी यहाँ पर लंबा होगा। अगर माता लंबी होती है और पिता हमारा थोड़ा कम होता है तो हम भी कह सकते हैं कि माता के लक्षण भी यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। केवल प्रभावी लक्षण जो होगा वो प्रकट हो जाएगा यहाँ पर, कोई और तीसरा लक्षण नहीं होगा, ठीक है ना। चलो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि ये क्या हो गई, प्रभावी हो गई। तो हम कह सकते हैं बच्चों, देखिए इधर कि जो कैपिटल टी है हमारा, ठीक है बच्चों, जो कैपिटल टी है जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, कैपिटल टी, ठीक है ना, और इधर स्मॉल टी, ये प्रभावी हो गया और ये अप्रभावी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर अपना प्रभाव
प्रकट कर रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा प्रभाविता का नियम दोस्तों। क्या दोस्तों ये जो हमारा अप्रभावी लक्षण इसमें उपस्थित है ये नष्ट हो जाएगा? अप्रभावी नहीं बच्चों। तो देखिए दोस्तों इसमें जो ये हमारा अप्रभावी लक्षण उपस्थित है ना, ये इसके साथ जीवन भर रहता है दोस्तों। कब रहता है? जीवन भर ही रहेगा दोस्तों। और आगे जाके दोस्तों जब कभी भी यह दोस्तों क्या करेगा, युग्मकों का निर्माण करेगा, तो इस प्रकार से इसके युग्मकों का निर्माण होगा बच्चों। क्या होगा? इसके युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब कभी भी यह युग्मक निर्माण करेगा तो ये दोनों लक्षण अलग हो जाते हैं। ठीक है ना? देखो इधर से कैपिटल टी हो गया, इधर अलग अलग हो गया। तो अच्छे बच्चों ध्यान देखिए कि इधर अलग हो गया, ये कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी अलग हो गया। तो आपको सिखाई दिखाया ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, युग्मक शुद्ध यानी कि युग्मकों का पृथक्करण बच्चों। ओके चलो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा युग्मक पृथक हो चुके हैं। तो देखिए बच्चों इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जीवन भर साथ में रहते हैं, परंतु कभी भी बच्चों ये क्या नहीं होते हैं, एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, या सम्मिश्रण नहीं होते हैं, या संदूषित नहीं होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्या है हमारा लंबा और ये क्या है हमारा छोटा। तो क्या दोस्तों यहां से हटकर ये इसमें जुड़ जाएगा और यहां से ये हटकर इसमें जुड़ जाएगा? नहीं, ये साथ साथ रहते हैं, परंतु दोस्तों ये परिशुद्ध रहते हैं। अर्थात जब भी कभी भी इनका युग्मक बनेगा तो ये अलग अलग ही क्या होंगे दोस्तों, परिशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना? कभी भी इसके साथ ये क्रॉस नहीं होते हैं या मिश्रित नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है ना? ध्यान से रखना आप कभी को कि कभी भी बच्चों ये जिंदगी में मिश्रित नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अप्रभावी लक्षण, ठीक है ना, और लक्षण नहीं दोस्तों, जीन, प्रभावी जीन और इधर जो है हमारा अप्रभावी जीन, ठीक है ना, सम्मिश्रण अरे क्या लिख दिया, सम्मिश्रण, या दोस्तों हम कह सकते हैं संदूषित नहीं होते हैं। ओके बच्चों, कि प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन आपस में दोस्तों, ठीक है ना, आपस में कभी भी सम्मिश्रण नहीं होंगे और ना ही दोस्तों क्या होंगे, संदूषित होते नहीं हैं। कंप्लीट। चलो, और जब इनका युग्मक बनेगा दोस्तों तो क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? पृथक हो जाते हैं। कंप्लीट बच्चों। तो देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा प्रभाविता का नियम दोस्तों। इसके नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। ठीक है ना? तो आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, केवल समझने की दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों हम सेकंड नंबर वाला पृथक्करण का नियम दोस्तों। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं सेकंड नियम दोस्तों, पृथक्करण का नियम, या दोस्तों हम कह सकते हैं इसको क्या, एक तरह से विसंयोजन, यानी कि दोबारा से संयोजित होने का नियम। ठीक है ना बच्चों? या फिर हम कह सकते हैं युग्मकों का क्या होता है, इसमें परिशुद्ध होता है, यानी कि पृथक्करण होता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम दोस्तों। ओके चलो पढ़ते हैं किस प्रकार से। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं दोस्तों, युग्मक संयोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संयोजित, अर्थात दोस्तों विषम युग्मजी बन जाते हैं। तो यानी कि जो F1 पीढ़ी होती है ना, वो कैसी होती है दोस्तों, हमारी विषम युग्मजी होती है। कैसी होती है बच्चों? विषम युग्मजी होती है। तो उसमें दोस्तों हमारे दोनों जनकों के क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं दोस्तों। परंतु जब वह दोस्तों F2 पीढ़ी प्रकट करेगा तो इन दोनों युग्मकों का क्या हो जाता है दोस्तों, पृथक्करण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पृथक्करण हो जाता है। किस प्रकार से? तो चलिए देखते हैं। पहले दोस्तों हम F1 पीढ़ी बता देते हैं आपको लिए फटाफट से, फिर हम आपके लिए F2 दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रभावी लक्षण होते हैं और फिर क्या होता है बच्चों हमारा अप्रभावी, जो हमने अभी प्रभाविता में पढ़ा था ना, इसीलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि इधर बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा F2 पीढ़ी किस प्रकार से बनेगी। तो देखिए इधर पेरेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, पेरेंट्स जैसे कि नर हो गया हमारा, इधर हो गई बच्चों माता। ओके,
इनके कैपिटल टी लिए थे, इसके स्मॉल टी लिए थे। युग्मक बनते हैं तो बच्चों हमको बताया था आपको कि अर्थसूत्री विभाजन होगा, एक बन जाएगा युग्मक। इधर भी अर्थसूत्री होगा तो क्या होगा, एक ही युग्मक बन जाते हैं दोनों में। तो बच्चों पर क्या कराते हैं हम दोनों के बीच में, पर परागण करा देते हैं। क्या करा देते हैं बच्चों, पर परागण करा देते हैं। तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गई बच्चों, हमारी F1 पीढ़ी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, F1 पीढ़ी बन जाती है। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है बच्चों, हमारा विषम युग्मजी है, हमारा विषम युग्मजी। ओके, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों जनकों के क्या है, हमारे जीन उपस्थित है। हमारे क्या है उपस्थित बच्चों, दोनों जनकों के हमारे दोनों जीन उपस्थित हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। परंतु बच्चों ये क्या है, हमारे 100% लंबे हैं, क्योंकि बच्चों प्रभावी लक्षण क्या था हमारा, कैपिटल टी। इतना बन गया ना बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा ये F1 पीढ़ी है ना, इसमें होता है बच्चों स्वपरागण। क्या होगा बच्चों, स्वपरागण होगा, स्वपरागण हो जाएगा। तब बच्चों क्या होता है, जो ये युग्मक होते हैं ना हमारे, परिशुद्ध हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं, हमारे युग्मक परिशुद्ध होते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए बच्चों यहीं पर पढ़ेंगे हम क्या, युग्मकों की शुद्धता का नियम दोस्तों। तो देखिए बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो युग्मक होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं बच्चों, युग्मक ये हमेशा बच्चों कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं। क्या रहते हैं, अकेले, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। और साथ ही साथ बच्चों कारक जो होते हैं कैसे होते हैं, जीन यानी कि जो होते हैं दोस्तों ये जोड़े के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं। और दोस्तों जब ये युग्मक हो जाते हैं हमारे लक्षण दोस्तों, ठीक है ना, ये जो युग्मक है ना यदि अलग अलग हो जाए बच्चों, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, अलग अलग हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाला युग्मक बनता है हमारा, ठीक है बच्चों। ये वाला जो युग्मक है ना कैसा है, शुद्ध है। और ये भी बच्चों कैसा है, शुद्ध है, ठीक है ना। अपने आप में बच्चों, अपने आप में कैसे हैं बच्चों, ये शुद्ध होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेंडल ने मटर के पौधों की 14 किस्में बताई थी बच्चों। ये गोल ऐसे कि ये लंबा वाला है, ये बोना वाला है बच्चों, है कि नहीं है। तो युग्मक बच्चों जो जी यानी कि जो युग्मक होते हैं हमारे, जीन होते हैं, जब ये बच्चों केवल एक ही रहते हैं, एक ही रहते हैं यानी कि लक्षण विशेष में रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। किसमें बच्चों, लक्षण विशेष में। कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि लक्षण विशेष में युग्मक किस प्रकार के होते हैं बच्चों, तो हमेशा आपका आंसर रहेगा ये हमेशा शुद्ध रहते हैं। कब, लक्षण विशेष में दोस्तों, ठीक है ना। क्या रहते हैं, लक्षण विशेष में शुद्ध रहते हैं। परंतु जब ये क्या बनेंगे दोस्तों, संयोजन करके एक प्रकार का समयुग्मजी या विषम युग्मजी युग्मक बनाते हैं, कैसे, जोड़ों में, तब दोस्तों ये किस प्रकार के हो सकते हैं हमारे, एक तो दोस्तों समयुग्मज में और एक कैसा हो सकता है, विषम युग्मज में बच्चों, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं, ये F1 पीढ़ी हो गई ना हमारी बच्चों। F1 पीढ़ी के बाद ये F1 पीढ़ी है, क्या है बच्चों, F1 पीढ़ी है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो गया, हमारी ये रही बच्चों F1 पीढ़ी है ना। तो क्या होगा बच्चों, देखिए F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया, तो दोस्तों 2 बार कराएंगे तो देखिए इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, एक युग्मक, 2 युग्मक, एक युग्मक बच्चों, और इधर भी एक युग्मक। तो 4 युग्मक बनते हैं बच्चों। कितने बच्चे हैं इसमें, 4 युग्मक बन चुके हैं, ठीक है ना। कौन से वाले दोस्तों, लंबाई वाले में, ठीक है ना। ऐसे 4 नहीं, कई भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे होते हैं, 4। तो देखिए एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। अब क्या कराते हैं बच्चों, इनका हम संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, संकरण यानी क्रॉस करा देते हैं। इसका बच्चों इसके साथ कराएंगे तो क्या बन गया, कैपिटल टी कैपिटल टी, ओके। और देखिए बच्चों इसी का इसके साथ कराएं, ठीक है ना, इधर से ये लीजिए और ये हो गया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना कि नहीं बना, बनाना बच्चों। अब देखिए अलग कलर से हमको बताते हैं बच्चों कि इसका इसके साथ कराते हैं, इसका इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। और फिर इसका इसके साथ कराते हैं बच्चों, इधर ये देखिए बच्चों, तो स्मॉल टी बन गया। बना कि नहीं बना बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों पहले हमने आपको बताया था कि ये तो क्या हो गए, युग्मक शुद्ध हो गए हमारे,
ठीक है ना, युग्मक शुद्ध हो गए। तो इसको वही कह सकते हैं हम दोस्तों कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, अर्थात दोस्तों यहाँ पर ये विषम युग्मजी हैं हमारे, क्या है बच्चों, विषम युग्मजी हैं, क्या है, विषम युग्मजी हैं, ठीक है ना, ये भी और ये भी विषम युग्मजी, ठीक है ना। अब देखिए जब इनमें दोस्तों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये शुद्ध हुआ, इधर भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो चारों लक्षण दोस्तों हमारे क्या हो गए, शुद्ध हो गए, यानी चारों युग्मक दोस्तों क्या हो गए, शुद्ध हो गए। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि जो F2 पीढ़ी में क्या होते हैं बच्चों, जो हमारा अप्रभावी लक्षण रह जाता है वो स्पष्ट रूप से दोस्तों पृथक हो जाता है और अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे बच्चों ये हमारा पौधा लंबा है बच्चों, ठीक है ना, ये भी लंबा है बच्चों, ठीक है, और ये भी लंबा है, और ये कैसा है बच्चों, हमारा बौना होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे F1 पीढ़ी में अप्रकट नहीं होते हैं, जो हमारे लक्षण प्रकट नहीं हुए थे, वो F2 पीढ़ी में दोस्तों स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुका है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। परंतु दोस्तों इसका अनुपात देखिए, अनुपात 3:1। तो अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो F2 पीढ़ी होती है उसमें दोस्तों जो संतति उत्पन्न होती है ना, उसमें उनका अनुपात हमेशा 3:1 ही रहता है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप भी देख लेते हैं साथ ही साथ में दोस्तों। तो देखिए जीनोटाइप, जीनोटाइप ये क्या होता है बच्चों, आनुवांशिक संगठन होता है हमारा, क्या होता है, आनुवांशिक संगठन। तो जीनोटाइप देखिए बच्चों, कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है बच्चों, अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी, अनुपात स्मॉल टी, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 हो गए ना, और 1, तो हम कह सकते हैं 1 2 1, ये तो इसका बच्चों जीनोटाइप अनुपात रहता है। अगर आपसे बच्चों फिनोटाइप पूछे, फिनोटाइप बच्चों, ठीक है ना, फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप और ये जीन प्रारूप, ये तो बच्चों जीन प्रारूप है आपका, और ये आपका कैसा है, लक्षण प्रारूप है बच्चों हमारा, कैसा है बच्चों, लक्षण प्रारूप है, और ये जीन प्रारूप है। तो कितना हुआ देखो, 3 तो लंबे हैं 1 2 3, तो 3 लंबे हो गए। अब अनुपात 1 बौना होता है, ये लीजिए बच्चों, तो ये हो जाता है बच्चों आपका पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए बच्चों इसमें दोस्तों पृथक्करण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यहाँ से ये पृथक हुए, पृथक होकर बच्चों अलग अलग युग्मक बनाए, देख लीजिए। और विसंयोजन दोस्तों दोबारा से दोस्तों यानी कि टूटना, विसंयोजन का मतलब दोस्तों कह सकते हैं टूटना एक तरह से। तो देखिए ये इधर अलग अलग हो गए बच्चों, इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, युग्मकों की शुद्धता हरे की नहीं हो, तो तीनों की तीनों की चीज है ना। तो इनका क्या हुआ बच्चों, युग्मक अलग अलग हुए और इन्होंने संकरण किया, तो दोस्तों F2 पीढ़ी दोस्तों हमारी 3:1 में प्राप्त होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम बच्चों समझ में आ चुका होगा। इससे सरल दोस्तों और कोई भी आपको बता भी नहीं सकता है दोस्तों। माना कि दोस्तों आप कहीं भी और भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, पर जैसे हमने आपको बता रहे हैं, हमने आपको अपनी तरफ से बेस्ट तरीका से बताया दोस्तों, और डिटेल में बताया दोस्तों, खोल खोल के। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए।